हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंप्लीट ऑर्गेनिक की रिएजेंट है तो उसको सारे रिएजेंट को हम लोग क्या करेंगे, आज एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सेशन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एल्कीन कंपाउंड को चूज़ किया जिसके अंदर मैंने क्या किया, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड दिया OSO4। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड क्या करता है, एक ऐसे अटैक करता है, ठीक है, जिससे मेरा क्या होता है, एक ऐसे प्रोडक्ट मिलता है ओ ओ ओ ओ। इसके बाद क्या होता है, तुम अगर इसके अंदर वाटर डालोगे, ठीक है, तो वाटर की लोन पर इधर अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर खुल जाता है, ठीक है। और एक वाटर क्या करता है, इधर अटैक करता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर से खुल जाता है। तो बेसिकली मेरा क्या होता है, एक ऐसे डाइऑल मिलता है मुझे, विसिनल डाइऑल। क्या मिलता है, विसिनल डाइऑल मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, सिस प्रोडक्ट होता है, सिस, ठीक है। तो मुझे एक विसिनल डाइऑल मिलता है। तो तुम इस कंपाउंड के अंदर सेम रिएक्शन कर सकते हो। अगर तुम एक एल्किन के अंदर, ठीक है, अगर तुम एल्किन के अंदर अगर एक KMnO4 दे दोगे, ठीक है, तो तुम्हें भी सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। KMnO4 और दोगे तो तब भी तुम्हें एक ऐसे विसिनल डाइऑल ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और विसिनल दोनों में ही तो मेरा सेम प्रोडक्ट हो रहा है। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या KMnO4, व्हिच वन इज द बेटर रिएजेंट? तो मेरा आंसर होगा KMnO4 इज द बेटर रिएजेंट, क्योंकि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड थोड़ा टॉक्सिक इन नेचर होता है, बट मेरा KMnO4 की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा KMnO4। तो ये दोनों ही मेरा इपॉक्सी विसिनल डाइऑल की प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। उसके बाद अगर मेरा नेक्स्ट रिएक्शन में मैं जाऊंगा, देखो नेक्स्ट है केमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। हम लोग को बहुत ज़्यादा केमो सिलेक्टिव का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट है केमो सिलेक्टिव प्रॉब्लम। तो केमो सिलेक्टिव की प्रॉब्लम क्या है, सपोज मुझे कैसे कंपाउंड गिवन है, ठीक है, मुझे कैसे कार्बोनिल और कंपाउंड गिवन है। तो इसके अंदर अगर मैं H2 और Na दूंगा, क्या दूंगा, H2 और Na। तो रैनी-निकेल क्या होता है, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब तुम इसके अंदर H2 और Na दोगे तो ये बहुत पावरफुल होने के कारण से क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड को ही रिड्यूस कर देगा। मतलब डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, उसके साथ साथ जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको भी रिड्यूस करके OH बना देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, तुम्हारे दोनों बॉन्ड को ही रिड्यूस कर देगा, क्योंकि रैनी-निकेल बहुत पावरफुल होता है। बट अगर तुम सिमिलर रिएक्शन ही करोगे, अगर तुम यहाँ पे H2PD दोगे, ठीक है, पैलाडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट क्या होता है, हमेशा सॉफ्ट को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसकी केस पे मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये क्या करेगा, ओनली एल्किन को रिडक्शन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें क्या दिया गया है, ठीक है। हार्ट हमेशा क्या करेगा, सारे ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। जो रैनी-निकेल है वो क्या करेगा, कीटोन एज वेल एज एल्किन दोनों को रिड्यूस कर देगा। बट जब H2PD की तुम यूज कर रहे हो, क्या कर रहा है, सिलेक्टिवली तुम्हारा क्या कर रहा है, ओनली डबल बॉन्ड की रिडक्शन कर रहा है। इसको क्या बोला जाता है, केमो सिलेक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है, केमिकली सिलेक्टिव, ठीक है। तो केमो सिलेक्टिविटी की क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है। हार्ट क्या करेगा, हार्ट सबको रिड्यूस कर देगा, और सॉफ्ट जो करेगा ओनली सॉफ्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तुम्हारे एक ऐसे कंपाउंड है PH, CO, OH और PH, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और HI दे रहे हो। रेड फॉस्फोरस मेरा क्या करता है, हमेशा जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसको OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, इसको तुम्हारा OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तुम अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दोगे, सपोज तुमने एक एसीटोन दिया, ठीक है, और इसके अंदर तुमने क्या किया, रेड फॉस्फोरस और HI दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ब्यूटन 2ऑल मिल जाएगा तुम्हें प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें रेड फॉस्फोरस दिया जाएगा तो तुम्हारे जो कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट
किया जाएगा। उसके बाद और एक जो हम लोग का आता है जो क्लीमेंशन रिडक्शन बोला जाता है। देखो अगर तुम्हारा एक कीटो कंपाउंड है, तुम इसके अंदर अगर Zn और Hg देते हो तो Zn Hg देने से क्या होगा, तुम्हारे कार्बोनिल जो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारा वैनिश हो जाएगा और तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH3। तो क्या मिलेगा तुम्हें एक कीटोन टू एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन। तुम्हें दूसरे और एक रिएक्शन होता है सिमिलरली, अगर तुम इस कंपाउंड के अंदर NH2 और KOH दोगे, जिसको बोला जाता है उल्फ कृष्णा रिडक्शन, तब भी तुम्हारा सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा उल्फ कृष्णा में, तब भी तुम्हें CH3 CH2 CH3 मिलेगा। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन में, ठीक है, ZnHg या NH2 KH कोई भी एक तुम्हें गिवन है तो तुम्हारा प्रोडक्ट सेम ही आएगा। क्या होगा, कीटोन टू एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उल्फ कृष्णा रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अभी तुम्हें एक ऐसे जो नेक्स्ट रिएजन है तुम्हारा ऐसे नाइट्रो है, ठीक है, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। तुम इस कंपाउंड के अंदर अगर SnHCl दोगे, क्या दोगे, SnHCl। तो SnHCl क्या करता है, रिडक्शन करता है। ये क्या करेगा, तुम्हारा जो नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप को क्या करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। दोनों नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर यहां पे NH4HS यूज करोगे, ठीक है, तुम अगर NH4HS यूज करोगे तो अभी क्या होता है, दूसरे बात होता है। क्या होता है, देखो जब तुम SnHCl देते हो ना, तब ये क्या करता है, SnHCl देने से तुम्हारे जो दो नाइट्रो ग्रुप है, दोनों नाइट्रो को ही वो रिड्यूस कर देता है। बट अगर तुम NH4HS देते हो तो ये क्या करता है, दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाता है, पर्टिकुलरली एक ही नाइट्रो को रिड्यूस करेगा। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा NH2, ठीक है, और NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो तुम्हें कौन सी कब तुम्हें दोनों नाइट्रो को रिड्यूस करना है, और अगर तुम सिलेक्टिवली एक ही नाइट्रो को रिड्यूस करना है तो तब तुम क्या करोगे। अगर सिलेक्टिवली एक को यूज करना है तो तुम यहाँ पे NH4HS यूज करोगे तो नाइट्रो टू NH2 जाएगा और एक नाइट्रो इंटैक्ट रहेगा। बट अगर तुम SnHCl दोगे तो दोनों नाइट्रो को ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें कन्वर्ट कर देगा। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, ठीक है, COCl, इसके अंदर तुम्हें जिंक और मिथानॉल गिवन है। तो ऐसे रिएक्शन देखकर ही सब लोगों को लगता है दिस वन इज द फैबोस्की रिएक्शन, क्योंकि अल्फा क्लोरोकार्बोनिल है। बट अगर इसको सोच लिया तो वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फैबोस्की होता है, फैबोस्की में तुम्हारा सबस्ट्रेट सेम होता है बट वहां पे जिंक प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पे क्या होता है, एक दूसरे मैकेनिज्म यहां पे होता है। यहां पे क्या होता है, जब भी तुम्हारा जिंक होता है, इस जिंक क्या करता है, तुम्हारा इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। ऑक्सीजन से अटैक करने से क्या होता है, ए वाला बॉन्ड इधर आता है और इस क्लोरीन क्या होता है, यहां से निकल जाता है। निकलने से क्या होगा, तुम्हें कुछ इस तरह की कंपाउंड मिलेगा, OZN ऐसे कंपाउंड। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा ए वाला एक जो मिथानॉल है, मिथानॉल क्या करता है, यहां से अटैक करता है और जिंक बॉन्ड इधर से ब्रेक करता है और ए जाकर एक H+ पकड़ लेता है। H+ कहां से पकड़ता है, H+ तुम्हें देख सकते हो, तुम्हारे एसिडिक सोर्स है, तुम्हारे मीडियम जो है वो एसिडिक है, तो एक H+ पकड़ लेता है और तुम्हें जो कंपाउंड मिलता है, तुम्हें कुछ इस तरह की एक साइक्लोहेक्सानोन मिल जाता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे इस रिएक्शन में, हमने देखा जो मेरा कंपाउंड था, ठीक है, उसके अंदर मैं जब जिंक दिया तो जिंक का क्या होता है, जिंक का ना फुल फिल्ड होता है, ठीक है, तो फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर
अभी कोई पूछ सकता है अच्छा ऑक्सीजन को अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन तो खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑक्सीजन को कैसे अटैक कर रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड, ठीक है, या पार एसीटेट, इन सब के केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है और यहाँ से क्लोरीन को निकाल देता है। तो निकालने के बाद क्या होता है, मेरा एक ऐसे इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप वापस आता है और एक H+ को पकड़ के ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है। तो तुम्हें लगेगा और कहां पे ऐसे रिएक्शन हो सकता है? देखो, और ऐसे जो रिएक्शन हो सकता है, सपोज तुम्हें कुछ ऐसे कंपाउंड, देखो जब भी हैलाइट होगा ना, जब भी हैलाइट और जिंक होगा तभी जनरली ऐसे रिएक्शन होता है, क्योंकि तुम्हारे अल्टीमेट प्रोडक्ट के बाद ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड गिवन है OMe और ब्रोमीन, तो जिंक क्या करेगा, जिंक जाकर इस ब्रोमीन को अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर गिरेगा और ये OMe को निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे CH2 और Zn, दो रिएक्शन होगा तो ZnBr2 फॉर्मेशन हो जाएगा और मिथानॉल, ठीक है। तो ऐसे जब भी रिएक्शन देखोगे तो ऐसे रिएक्शन करना है, वैकेंट डी पर अटैक कराना है। तो ये ऐसे रिएक्शन तुम देखना, तुम्हारी जिंक कॉपर होता है, जो मैकमूरी कापलिंग है, वहां पे हम लोग ऐसे रिएक्शन देख पाते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, इसके अंदर सेलेनियम और हीट गिवन है। अगर तुम्हें सेलेनियम हीट गिवन है तो तुम्हें हमेशा क्या होगा, एरोमेटिसिटी तुम्हारा रिगेन होता है। जब भी तुम्हें सेलेनियम हीट देखोगे ना, वहां पे एरोमेटिसिटी रिगेन कराना, मतलब एरोमेटिसिटी वापस आता है। या तुम्हें क्या है, तुम्हें सपोज एक ऐसे कंपाउंड गिवन है CH3CHO, इसके अंदर तुम्हें सेलेनियम O2 ACO2 गिवन है। तो ACO2 का काम क्या होता है, जब भी एक कार्बोनिल होता है उसके बाजू की पोजीशन में और एक कार्बोनिल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करता है, तो तुम्हें कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सल। तो जब भी तुम सेलेनियम O2 देते हो तो तुम्हारा क्या होता है, एक ग्लाइऑक्सल कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। तुम्हारा और भी काम है ACO2 का। ACO2 का और क्या काम है सेलेनियम ऑक्साइड का, ये क्या करता है, तुम्हारा बेंजिलिक पोजीशन में अल्कोहल भी लाता है, एलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन में, मतलब तुम टॉलुइन के अंदर, ठीक है, तुम टॉलुइन के अंदर ACO2 दे रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे CH2H की फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तुम टॉलुइन के अंदर अगर ACO2 दे दोगे तो तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। या तुम्हें सपोज एक ऐसे एक एलिलिक कंपाउंड है, तुम इसके अंदर ACO2 दे दोगे तो ये क्या करेगा, एलिलिक में, सॉरी इट्स नॉट एलिलिक, मैंने यहाँ पे CH2OH, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे CH2OH ऐसे एलिलिक पोजीशन में OH ला लेगा। जब भी तुम ACO2 देखो तो क्या होगा, वो ग्लाइऑक्सल फॉर्मेशन कर सकता है, या तुम्हारा अगर एलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन है तो वहां पे OH भी ला सकता है। तो ACO2 को छोड़कर एक काम और एक करता है, MnO2 भी करता है। जो MnO2 होता है, MnO2 भी तुम्हारा एलिलिक या बेंजिलिक पोजीशन में OH ग्रुप की इंट्रोडक्शन करता है। तो इसको भी नोट करके रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इपॉक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक है। देखो अभी तुम्हारा क्या है, अगर सपोज तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, तुम इसके अंदर तुम्हें CF3CO3H दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, एक इपॉक्सीडेशन तैयार होगा, ठीक है, क्या होगा, एक इपॉक्सीडेशन होगा। तो अभी तुम्हें क्या किया, मैंने एक ऐसे कंपाउंड दिया और मैंने CF3CO3H दिया, तो अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इपॉक्सीडेशन होने का, क्योंकि दो एल्कीन ग्रुप है, राइट हैंड में भी तुम्हारा है, लेफ्ट हैंड में भी है, तो तुम्हारा कहां पे होगा। तो हमेशा जो इपॉक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन में होता है,
ठीक है, या मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन पोजीशन में। तो यहाँ पे CH3 है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेशन करेगा, तो मेरा इपॉक्सीडेशन क्या होगा, मेरा इपॉक्सीडेशन यहाँ पे बनेगा। जितने अच्छे डोनेशन होगा वहां पे इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, अभी तुम्हें सपोज एक ऐसे कंडीशन गिवन है, ठीक है, तुम्हें ओएमई और कार्बन कार्बन, तो अभी तुम्हें बोला गया है कहां पे इपॉक्सीडेशन होगा बताओ। तो जब तुम यहां पे CF3CO3 दे रहे हो तो अभी इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में ही हो सकता है, बट यहां पे होगा कहां पे, क्योंकि OMe इज द बेटा डोनर। OMe की जो लोन पेयर है ये तुम्हारा बेटा डोनर है, ठीक है, मिथाइल की हाइपर कॉन्जुगेशन से तुम्हारे जो होगा क्या होगा, ठीक है, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अगर तुम एक्सेस दोगे देन तुम्हारा क्या होगा, इस राइट हैंड साइड में हो सकता है, बट जनरली क्या होगा, पहले जो इपॉक्सीडेशन होगा वो तुम्हारे क्या होगा, मोर जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैचमेंट है वहां पे इपॉक्सीडेशन फास्ट होगा, देन सेकेंड पोजीशन में होगा। ठीक है, और इसको मैं प्रायोरिटी क्यों दिया, क्योंकि रेजोनेंस की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए कंपाउंड 1 की यहां पे प्रायोरिटी दिया रेजोनेंस को। ठीक है, तो अभी बात है, तो यहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं जो इपॉक्सीडेशन होगा ये आप में होगा या बिलो पोजीशन में होगा, तो हम लोग को यहां पे भी ऐसे क्वेश्चन देता है। मतलब देखो सपोज तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड है OCH3, ठीक है, और तुम्हें एक ऐसे कंपाउंड है और मुझे बोला गया इपॉक्सीडेशन कर रहे हो, तो तुम्हें इपॉक्सीडेशन कहां पे होगा। अभी देखो OCH3 मेरा आप में है, तो अगर मेरा इपॉक्सीडेशन आप में होने जाएगा तो मेरा क्या होगा, एक स्टेरिक हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी यहां पे ग्रुप मेरा आप में है, और अगर इपॉक्सीडेशन भी आप में होगा तो मेरा क्या होगा, स्टेरिक आ जाएगा। बट अगर मेरा यहां पे बिलो में होगा, ठीक है, अगर मेरा बिलो में होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई स्टेरिक नहीं आएगा। ठीक है, पहली वाला केस में स्टेरिक आएगा, क्योंकि देखो यहां पे एक ए भी आप में है, ठीक है, यहां पे ए वाला भी आप में है और ए वाला भी आप में है, तो दोनों प्लेन ही आप में है, तो एक इपॉक्सीडेशन आप में नहीं हो सकता क्योंकि स्टेरिक आएगा। बट सेकेंड केस में जहां पे आप में है वो क्या करेगा, बिलो द प्लेन में करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या करेगा, यहां पे बिलो में क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको अवॉइड कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस को यहां पे अवॉइड कर रहा है, इसलिए यहां पे बिलो द पोजीशन में हो गया। बट अगर तुम्हें और एक दूसरे सबस्टेट है, सपोज तुम्हें एक ऐसे सबस्टेट गिवन है, OH है। अभी देखो, अभी अगर तुम यहां पे इपॉक्सीडेशन करोगे CF3CO3H, तो अभी अगर वो आप में आएगा तो आप में आने से उसका एक स्टेबिलिटी मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो तो, उसको मिल सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आप में ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिथाइल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, फॉर्न करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन अटैच विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन देन हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए आप में ही जाएगा। बट वहां पे क्या हो रहा था, यहां पे स्टेरिक आ रहा था, इसलिए वो बिलो में चला गया। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा देन सेम प्लेन, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा देन ऑपोजिट प्लेन। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सपोज यहां पे CH2CH3 है, बिलो द प्लेन में है, और यहां पे CF3CO3 है।
तो अगर मैं CF3CO3 दूंगा तो यहाँ पे कोई मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि CH3CH2 कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो मेरा इपॉक्सीडेशन क्या होगा, स्टेरिक को अवॉइड करने के लिए कहां पे जाएगा, स्टेरिक को अवॉइड करने के लिए मेरा आप में चला जाएगा। बट अगर तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल है NH2 है, NH2 है, तो NH2 क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो अभी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या करेगा, बिलो द प्लेन में ही करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो समझ आया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो देन सेम प्लेन में रहेगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो प्लेन में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं, जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा एक ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, जिसको हम लोग ब्यूटाइन बोलते हैं, इसके अंदर अगर तुम H2PD और BSO4 दोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडर कैटलिस्ट, तो तुम्हारा क्या होगा, एक सीस टू एल्किन फॉर्मेशन होगा। जहां पे BSO4 का काम क्या है, तुम्हारा BSO4 एक पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्या करता है, पॉइजन कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो अगर तुम H2PD BSO4 दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक सीस प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। बट अगर तुम यहां पे H2 और लाइकर एमोनिया देते हो, या तुम H2 यहाँ पे तुम सोडियम और लाइकर एमोनिया, नॉट H2, सोडियम और लाइकर एमोनिया, या कोई कोई बुक में लिथियम और लाइकर एमोनिया, जिसको बाच रिडक्शन बोला जाता है बेसिकली, लिथियम लाइकर एमोनिया, सोडियम लाइकर एमोनिया तुम दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो तुम H2PD BSO4 दोगे तो सिस मिलेगा, और सोडियम और लाइकर एमोनिया दोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें ट्रांस मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांस, और यहां पे तुम्हें मिल गया सिस। ठीक है, यहां पे तुम्हें मिल गया ट्रांस और वहां पे सिस। नेक्स्ट जो है तुम्हारा है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट मेरा क्या है, RHCl PPH3 सपोज तुम्हारा एक ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, तुम्हारा एक ऐसे दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके अंदर विल्किंसन कैटलिस्ट दे रहे हो, RHCl PPH3 तो RHCl PPH3 दोगे तो क्या करेगा, हमेशा टर्मिनल, जो तुम्हारा टर्मिनल डबल बॉन्ड होगा या लेस स्टेरिक डबल बॉन्ड होगा उसको ही रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, पर्टिकुलरली उसको ही रिड्यूस किया जाएगा। क्योंकि अगर इसको रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि तुम देखो विल्किंसन कैटलिस्ट की साइज इज ह्यूज बाल्की साइज, और इतना बाल्की साइज होने के कारण से क्या करता है, ट्रिमेंडसली पर्टिकुलरली टर्मिनल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा ऐसे प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर तुम दोनों ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहते हो देन तो तुम्हारा H2Ni है, H2Ni जो इज द स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये तो तुम्हारा दोनों को ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, दोनों ग्रुप को ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट, अगर तुम्हें टर्मिनल बॉन्ड की रिडक्शन करना है देन तुम क्या करोगे, विल्किंसन कैटलिस्ट की यूज करोगे। देन आता है मेरा ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन की जो बात है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जनरली मेरा K2Cr2O7, KMnO4, concentrated HNO3,
इन सबको माना जाता है। तो क्या करता है K2CH2O7 KMnO4 कॉन्सेंट्रेशन तुम अगर इन सब में कोई भी एक कंपाउंड को तुम सपोज टॉलुइन के अंदर डाल दिया, कोई भी एक कंपाउंड को K2CH2O7 को डालो, KMnO4 को डालो या कॉन्सेंट्रेट HNO3 किसी को इंडिविजुअली अगर डालोगे तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाकर एसिड में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्टली तुम्हारा एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमेशा तुम्हारा क्या करेगा, हमेशा तुम्हारा एसिड में जाकर रिएक्शन को स्टॉप करेगा। बट अगर तुम्हें इन सबको छोड़कर सपोज वीक कौन है, वीक कौन है, अगर तुम्हें CrO3 CrO2Cl2 ये सब दिया गया है जो वीक है, ठीक है, CrO2Cl2 को क्रोमिल क्लोराइड बोला जाता है, तुम अगर टॉलुइन के अंदर डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजाल्डिहाइड। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, हमेशा एसिड में कन्वर्ट करेगा, जैसे K2CH2O7 जोन्स रिएजेंट भी ये करता है। जोन्स रिएजेंट K2CH2O7 KMnO4 कॉन्सेंट्रेशन HNO3 क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। और अगर वीक होगा CrO3 CrO2Cl2 ये सब क्या करेगा, तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड भी स्टॉप करेगा। और अगर तुम CrO2Cl2 देकर रिएक्शन करते हो, क्रोमिल क्लोराइड देकर तुम ऑक्सीडेशन करते हो, तो इस रिएक्शन को ईटाट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, इस रिएक्शन को ईटाट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब तुम ऑक्सीडेशन करोगे और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे मतलब एसिड में कन्वर्ट करोगे, और कब तुम CHO में कन्वर्ट करोगे। और जो यहाँ पे बड़ी बात है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सपोज तुम एक ऐसे मॉलिक्यूल है, एक इथाइल बेंजीन, तुम अगर इसके अंदर सपोज KMnO4 दे रहे हो या K2CH2O7 या कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये हमेशा तुम्हें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, मतलब कार्बन जितना भी हो सकता है। सपोज तुम एक ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, तब भी तुम सपोज K2CH2O7 दिया तो अल्टीमेट तुम्हें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्यूज मत होना तुम यहां पे एसिड लगा दिया, नहीं, अल्टीमेट तुम्हारा बेंजोइक एसिड भी मिलेगा, तो तुम्हें कितने भी कार्बन अटैच हो वहां पे, ठीक है। तो इस बात को भी अच्छे से गौर करना, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें आता है NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करता है, अगर तुम्हें एलिलिक या बेंजिलिक पोजीशन है, सपोज एक टॉलुइन है, तो तुम यहाँ पे NBS दे रहे हो, तो तुम जानते हो NBS देने से क्या होगा, तुम्हारा CH2Br की फॉर्मेशन करेगा। और या तुम्हें ऐसे कंपाउंड है, तुम इसके अंदर NBS दे रहे हो, तो तुम्हें एलिलिक या बेंजिलिक पोजीशन जो होता है ना, वहां पे क्या करता है, ये ब्रोमिनेशन कर देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है तुम्हारा एक ब्लॉकिंग रिएजेंट, सपोज तुम्हें एक ऐसे कार्बोनिल गिवन है, ठीक है, ठीक है, और तुम क्या करो, चलो इसको मिथाइल कर देते हैं, मिथाइल है, ठीक है, कार्बोनिल एसीटोन है, सपोज एसीटोन, तुम इसके अंदर 1,5 डाइथायोन दे रहे हो, 1,3 डाइथायोन दे रहे हो, 1,3 डाइथायोन के साथ BF3 यूज किया जाता है जनरली। तो तुम्हें क्या होगा, जो कार्बोनिल होता है उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। और अगर तुम इस ब्लॉक को ओपन करना चाहते हो तो तुम HgCl2 यूज कर सकते हो। HgCl2 यूज करोगे तो तुम्हें और एक बार कार्बोनिल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम ब्लॉक नहीं करना चाहते हो, सपोज इस कंपाउंड के अंदर तुम अगर H2 और Na दोगे तो ये कंप्लीट ग्रुप को वैनिश करके ये प्रोपीन कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जब इसको ब्लॉक कर रहे हो, इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम उसको अंदर HgCl2 दोगे तो ये ब्लॉक डी ब्लॉक होकर और एक बार कार्बोनिल ग्रुप वापस आ जाएगा। बट अगर तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है, H2Na दे दिया तो क्या करेगा, डायरेक्ट तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट करके रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। अच्छा,
डाइबल H। देखो अगर तुम्हें एक एस्टर है, ठीक है, अगर तुम एस्टर के अंदर, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे, तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है, तुम किसी भी कंपाउंड, सपोज तुम एक एसिड के अंदर दे रहे हो, ठीक है, तुम किसी के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देते हो तो क्या करते हो, हमेशा RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज द स्ट्रॉन्ग, लिथियम स्ट्रॉन्ग होने के कारण से क्या करता है, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर तुम्हें सपोज पर्टिकुलरली इस एल्डिहाइड का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें जो यूज किया जाता है, तुम्हें यूज किया जाता है डाइबल H। तब क्या होगा, तुम्हें ओनली एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। और एक सिलेक्टिव रिएजेंट है, ओनली सिलेक्टिवली यहां पे ही देता है। बट अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करोगे तो क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करके तुम्हें अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन देखा, ये पार्ट 1 है। हम लोग और एक पार्ट 2 भी लॉन्च करेंगे जहां पे कंप्लीट रिएजेंट केमिस्ट्री की सारे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बहुत सारे रिएक्शन। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।